अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज पाकिस्तान अपना पहला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया से हार चुका है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी नजर आई और कुछ ऐसे जोल भी नजर आए, कुछ नेगेटिव चीजें नजर आई। उन पर भी आज कुछ बात करते हैं। सबसे जो पहली बात करेंगे वो प्लेइंग 11 पे करेंगे कि इस वक्त आप जो स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया में लेके गए हैं उसमें तकरीबन मेरे हिसाब से क्रिकेट को देखते हुए अपने तजर्बे की बिना पर मैं कह रहा हूं कि तकरीबन जो एक बड़ी गलती है वो ये है कि आप बार बार जो साइम अयूब को मौका दे रहे हैं। ये ना सिर्फ पाकिस्तान टीम के साथ जाती है बल्कि ये खुद साइम अयूब के साथ जाती है। क्यों? क्योंकि आप उसको T20 में भी मौका दे रहे हैं, आप उसको टेस्ट में भी लेके जा रहे हैं, आप उसको ओडीआई में भी आजमा रहे हैं, लेकिन वो किसी भी फॉर्मेट में अभी तक कोई अच्छी परफॉर्मेंस, कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। तो ये उसके साथ जाती है कि आप उसको मुसलसल मौके दे रहे हैं और वो फ्लॉप हो रहा है। अगर वो इसी तरह 2-4 मैचों में और फ्लॉप होगा तो जाहिर है वो एक लंबे अरसे के लिए टीम से बाहर चला जाएगा। ये उसके साथ बहुत बड़ी जाती है। होना ये चाहिए कि उसको 2-4 मैचों में रेस्ट देनी चाहिए, वो बैठ के देखे। कोई और आप नया ओपनर लेके गए हैं, हसीबुल्ला या मोहम्मद हसीब, शायद इस तरह का कुछ नाम है लड़के का, उसका रिकॉर्ड आप देखें, वो वनडे का बेहतरीन प्लेयर है। आप उसको मौका दें। साइम अयूब को आप नेक्स्ट सीरीज में T20 में मौका दें, तो ये साइम अयूब के लिए भी अच्छा होगा, ये पाकिस्तानी टीम के लिए भी अच्छा होगा। क्यों? अगर आपको याद हो तो साइम अयूब कहाँ से पिक हुआ था? ये PSL से पिक हुआ था, जहां पे इसकी बहुत फेमस शॉट थी, एक नो लुक शॉट, जहां वो बिना देखे छक्के मारता था। लेकिन अब मुसलसल हम देख रहे हैं, T20 हो, टेस्ट हो, ओडीआई हो, बिना देखे तो दूर की बात है, देख कर ही उससे छक्के नहीं लग रहे। तो ये मुसलसल जो उसकी नाकामी आ रही है, इसमें उसका अपना भी नुकसान है और पीसीबी का भी नुकसान है और पाकिस्तान क्रिकेट का और शायकीन का सबका नुकसान है। तो सबसे पहली बात तो ये थी। अब दूसरी चीज बात करते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या थी? मोहम्मद रिजवान का पहला मैच था और सबसे बड़ी चीज उसकी कैप्टेंसी में ये थी कि वो जब पहली बैटिंग में आपने सिर्फ 200 रन बनाया, 204 का टारगेट दिया, जो कि बैट्समैन तो तकरीबन फेल हो चुके थे। नसीम शाह ने आके पीछे कुछ स्कोर दिया, लेकिन टारगेट क्या था आपका? 204। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में जो पॉजिटिव चीज थी वो ये थी कि वो समझ चुका था कि ये गेम अब 30-35 ओवर वाली है, 40 ओवर वाली है, इससे लंबी ये गेम नहीं जाएगी। और मैंने कल भी आपके साथ वीडियो शेयर की थी, मैंने बताया था आपको कि आपने 4 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर खिला लिए हैं, लेकिन 5वां बॉलर आपने कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं खिलाया। वो 10 ओवर के कैसे पूरे करने थे? वो सलमान अली आगा ने, कामरान गुलाम ने या फिर साइम अयूब ने मिलजुल के 10 ओवर पूरे करने थे। तो सबसे मजे की बात यह थी कि मोहम्मद रिजवान फील्डिंग में उतरते ये बात समझ चुका था कि आपको ये 50 ओवर वाली गेम नहीं, आपने 30-35 ओवर रख के जेन में ये गेम खेलनी है। क्यों? कि अगर आपने रोकना है उनको तो आउट करके रोकना है और 30-35 ओवर में ही रोकना है। क्योंकि अगर 30-35 ओवर के अंदर अंदर ही आप अपने वो जो एक पहले चलता आ रहा है ना, इसकी जगह अगर बाबर आजमी कप्तान होता तो शायद वो भी यही करता कि ठीक है 8-10 ओवर हो गए तो वो बीच में स्पिनर ले आता, क्या करता कि अपने जो 10 ओवर उसने निकालने थे वो ओवर निकलवाता। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने ऐसा नहीं किया। उसके जहन में यही था कि 30-35 ओवर में या 40 ओवर में ये गेम फिनिश करनी है। जब आपके 20-22 ओवर हुए थे तो आपका जो मेन बॉलर है शहीन शाह अफरीदी, उसके 8 ओवर कंप्लीट हो चुके थे, जिसने आपको विकेट लेके देनी थी। ठीक है, ये मोहम्मद रिजवान की बहुत अच्छी चीज थी, पॉजिटिव चीज थी। बॉलिंग को उसने अच्छी तरीके से यूज किया। हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है, उसका भी कम बैक है, काफी अरसे से फ्लॉप भी था और टीम से बाहर भी था, लेकिन उसने अच्छा कम बैक किया। उसकी सबसे जो मजे की विकेट थी, सबसे अच्छी जो विकेट थी वो थी मैक्सवेल की, जो एक प्रॉपर नजर आ रहा था कि एक अच्छी विकेट ली है। बाकी तो मारदार में सारे आउट हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्या स्कोर या टारगेट थोड़ा कम नहीं था? तो मेरे ख्याल से 20-25 रन या कम से कम 30 रन अगर आपकी बैटिंग में और ऐड हो जाते, ये टारगेट 204 के बजाय 234 का होता, 240 का होता, तो शायद नतीजे कुछ और देखने को मिलते। लेकिन फिर भी इतने कम टोटल में आज की क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में जाके, जहां तेज पिचें हैं, जहां पे वो मारते हैं अपने घर में, वहां पे 204 को बहुत अच्छे तरीके से मोहम्मद रिजवान ने डिफेंड किया है। एक चीज जो पॉजिटिव नजर आई वो ये कि हमें आगे मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में काफी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा इंशाल्लाह।
क्योंकि पहले मैच में उसने दिखा दिया कि वो जो उसके पास अवेलेबल 10-11 खिलाड़ी हैं वो उनको लड़ा सकता है। मैच की हार या जीत का एक अलग इशू होता है, लेकिन टीम लड़ती हुई मैदान में नजर आनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे, मैं खुद भी सारा मैच देख रहा था, बहुत सारे क्रिकेटर्स के मैं तजवीज़ें सुन रहा था और भी जितने भी शायकीन हैं। ज़ाहिर है हमें तो यही था कि जब 3 खिलाड़ी रहते थे उनके आउट होने के लिए, यानी कि 7 विकेट उनकी गिर चुकी थी, तो उस वक्त तकरीबन 49 या 50 स्कोर रहता था, तो वो 3 खिलाड़ी आउट होने चाहिए थे। ये मैच पाकिस्तान के हक में फिनिश होना चाहिए था। तो वहां पे कुछ कमियां कुताइयां रह गई। वो कमियां कुताइयां रिजवान की कप्तानी में नहीं थी। वो बॉलिंग सही यूज कर रहा था, वो अच्छे मौके पे अच्छे बॉलर्स को यूज कर रहा था, क्योंकि आपके पास 4 ये स्पेशलिस्ट थे। पांचवा या छठा आपने जो भी बॉलर यूज करना था वो पार्ट टाइमर था, तो लेकिन ये पांचवा छठे वाली गेम नहीं थी। तो यहाँ पे कमियां कुताइयां क्या रह गई थी? कमियां कुताइयां ये रह गई थी कि आपने ओडीआई सीरीज 1 साल पहले खेली थी, उसके बाद आज तक आपने ओडीआई सीरीज नहीं खेली। आप मुसलसल क्या कर रहे हैं? T20 खेल रहे हैं। लीगों की बात करें, आप दुनिया भर की जाके ये लीगें खेलते हैं लड़के। 4 ओवर के बॉलर रह गए हैं। जब सब बॉलरों ने 4-5 ओवर करा लिए थे, 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के आउट हो चुके थे, उसके बाद होना क्या था? टेल एंडर थे, बॉलर थे। अगर उनको 140 प्लस बॉल का बोनसर मिले, 145 का बोनसर वहां से पड़े, तो कोई भी पैट कमिंस होता, मिचेल स्टार्क होता, तो कोई भी नहीं खेल सकता था। ये फैसला पाकिस्तान के हक में फिनिश हो जाना था। अगर आखिरी के जितने भी ओवर हुए हैं उन ओवर्स में बॉलर्स की पेस 140 प्लस होती, 145 होती। क्योंकि आपके पास ये पेसर्स हैं। हारिस रऊफ है जो 150 तक बॉल कराता है, मोहम्मद हुसनैन है वो भी 145 की बॉल कराता है, नसीम शाह के पास भी पेस है, ठीक है। लेकिन आपने अगर ये बात नोट की हो तो जब पहले 20-22 ओवर हो चुके थे, सब खिलाड़ियों के, सब बॉलरों के 4-5 ओवर गुजर चुके थे, 5-5 6-6 ओवर हो चुके थे, उसके बाद किसी की भी 140 प्लस से पेस गई नहीं। 133 से 135 से 137। तो जब ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में, जहां पहले पिचों में बाउंस होता है, उन खिलाड़ियों को, बेशक उनके बॉलर खेल रहे हों, उनको इतना तो एक्सपीरियंस होता है कि इतनी वाली पेस वाली बॉल 135 या 137 वाली बॉल का अगर उनको बाउंसर आप मार भी दें तो उनको इतनी उसकी परवाह नहीं होगी। अगर आपका यही बाउंसर 145 का होता, 150 का होता, 149 का होता, तो क्या मजाल थी पैट कमिंस की, क्या मजाल थी मिचेल स्टार्क की कि वो आगे से खेल पाते? उन्होंने चले जाना था घर। इस चीज को देखते हुए एक चीज तो वाजह हो गई है कि जो आप मुसलसल लीगें खेल रहे हैं, मुसलसल T20 खेल रहे हैं, आपके खिलाड़ियों में जो यहनी है वो इतनी थी बस कि ये 4-5 ओवर कराने के बाद खत्म हो जाती है। इनकी फिटनेस पे बहुत ज्यादा इशू है। अभी अगर आपने आगे खेलना है चैंपियन ट्रॉफी, तो वहां तक अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग कर ले, किसी भी खिलाड़ी को आप कोई भी लीग ना खेलने दें, ठीक है, किसी किस्म की भी लीग ना खेलने दें, सिर्फ अपनी जो T20 है आप वो जरूर खेलें इंटरनेशनल। बाकी आप खिलाड़ियों की फिटनेस पे कम अज कम इतना काम करें कि ये 15 ओवर की इनकी फिटनेस हो। जब 15 ओवर की फिटनेस होगी तो ये मैच के अंदर 10 ओवर अच्छे तरीके से करा देंगे। जो ये पहले 2 ओवर में 145 की पेस देंगे, वो आखिरी 2 ओवर में 8वां या 10वां ओवर कराते हुए भी वो बॉलर अगर 145 की पेस देगा तो मैच का रिजल्ट आज ही कुछ और होना था। रिजवान ने जहां तक हो सकता था इनके गोडों गिट्टों से जोर निकलवाया है, लेकिन इन बॉलर्स के बस में था ही नहीं, क्योंकि मुसलसल 4 ओवर की गेम खेल रहे हैं। कितना टाइम हो गया है, 10 ओवर कराने वाली तो गेम ये खेल ही नहीं रहे। तो इनकी फिटनेस पे काम जरूर होने वाला है। अगर आपने चैंपियन ट्रॉफी को सामने देखना है तो कम अज कम इनकी फिटनेस पे इतना काम करें कि इनको 15 ओवर के लिए रेडी करें। जब 15 ओवर के लिए रेडी होंगे तो किसी भी मौके पे जाके अपने 10 ओवर जो हैं वो पूरे दम हम पे निकाल सकेंगे। जब 10 ओवर ये पूरे दम हम से निकाल देंगे तो आज हमने देख लिया, ये 4 बॉलर अगर खेल रहे हूं और अपने दम हम से वही स्पीड से, वही पेस से अगर ये अपने 10 ओवर पूरे कर दें तो फिर ये 200 जैसा टारगेट आसानी से डिफेंड कर सकते हैं। बात सिर्फ फिटनेस की है, लेकिन पॉजिटिव चीज ये थी कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में मजा आ गया। डिफेंड करते हुए, 200 को डिफेंड करते हुए, उसका जो फील्डिंग प्लान था, जिस तरह से वो उसने सारी फील्डिंग ऊपर लगाई हुई थी, टैग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया पे, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में जाके उनके ऊपर अटैक करना,
इसका मतलब है कि आपकी कप्तानी में वाकई दम हम है। तो बहुत सारे लोग कहते थे इसको कप्तान बनाने से पहले कि ये एक बाबर की तर्ज का ही कप्तान होगा, लेकिन आज पहले मैच में ही उसने दिखा दिया कि ये वो रवायती कप्तानों जैसा नहीं होगा, बल्कि ये टीम को लड़ाएगा। फहर तो आपके पास पहले नहीं है, तो जो आप बैटिंग लेके गए हैं, जो आप 10-12 खिलाड़ी लेके गए हैं, इन्हीं लड़कों में से ही जो कुछ निकलता है वही निकालना है मोहम्मद रिजवान ने। और आज बॉलर्स ने तो अपना काम कर दिखाया अच्छे तरीके से। रिजवान ने उनसे उनके गोडे गिट्टों से यहां निकलवाई है, लेकिन सवालिया निशान वहीं पर है बैटिंग पर। अगर यही टारगेट आज 204 की जगह 234 या 250 तक होता तो नतीजा कुछ और होता। बहरहाल अभी 8 नवंबर तक इंतजार करें। उम्मीद है कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में 8 नवंबर को मजा आने वाला है।